जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में एसएससी जीडी जो 2024 में आपके पेपर हुए थे, क्वेश्चन पेपर, उन्हीं प्रश्नों में से हिंदी और जी के जीएस की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जिसमें 20% सामान्य हिंदी के होंगे और 20% सामान्य जीके के होंगे। इसलिए आप लोग पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और हमें किस दिशा में अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि पहला सेक्शन अपना जो होगा वह सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस का होगा, और उसके बाद में हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। बढ़ते हैं अपने सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2024 में, देखते क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न में पूछा गया कि जो देशभक्तों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है, ये किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस के लिए। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब था। और आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि अपना आप स्कोर क्या रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए किस संगठन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था। तब ये किसे सम्मानित किया गया था, ये सम्मानित किया गया था इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के लिए। आप देख रहे होंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना यूनिसेफ से है। यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना के सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। हो सकता है 2025 में एसएससी जीडी के पेपर में आपसे यूनिसेफ यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये भी आप ध्यान रखिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका बाल अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना। यूनिसेफ का कार्य होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दीपिका पल्लिकल एक डैश हैं, तब ये कौन है। इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि ये कि कौन सा खेल खेलती हैं। टेबल टेनिस खेलती हैं, या फिर बैडमिंटन खेलती हैं, या टेनिस खिलाड़ी हैं, या फिर स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ये पूछा गया किस खेल की खिलाड़ी हैं, ये कौन सा खेल इनका जो ये खेलती हैं। तो कौन सा खेल ये खेलती हैं, ये खेलती हैं स्क्वैश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर 91.3% है। बताइए किसकी है साक्षरता दर 91.3% किस राज्य की है। आप समझ चुके होंगे ये किसकी हो सकती है, आपको ये ज्ञात होगा। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मिजोरम। ये किसकी है, मिजोरम की है। केरल के बाद में जो है वह मिजोरम राज्य है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने साथियों में भी इस सेशन को शेयर करें, जिससे वो भी देख सके कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और हमें किस दिशा में अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। तब कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ये जो लोक नृत्य है ये लेझिम, कौन सा, लेझिम लोक नृत्य है जिसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 22-23 किस टीम ने जीती थी। अर्थात जो रणजी ट्रॉफी थी जो 22-23 में किस टीम ने किसने जीती थी। ये जीती थी सौराष्ट्र ने।
सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डैश नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तब इसका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? भारतीय प्रतिस्थापन, निर्यात प्रतिस्थापन, ग्रामीकरण या आयात प्रतिस्थापन? तब इसका सही जवाब हो जाएगा आयात प्रतिस्थापन। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए कौन सा फार्मूला था? गॉड गिल फार्मूला था। का उद्देश्य राज्यों को उनके डैश के आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय से संबंधित था। क्या था? गॉड गिल का जो फार्मूला था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति एनजीपी 2022 के अनुसार भू स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम आई गॉट डैश प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हैं। तब ये क्या उपलब्ध कराएगा? शिक्षा को, विज्ञान को, साक्षरता को या कर्मयोगी को? तब इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मयोगी को। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसी एस क्लासेस पर आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी, जो कि आपको इन्हीं क्लासों से क्वेश्चंस आपको आपके क्वेश्चन पेपर में एसएससी जीडी के देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? क्या चीज़? मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। तब ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ए आर रहमान के लिए। ये जो ए आर रहमान प्रश्न है, इससे पहले 8 सेट करा चुके हैं प्रीवियस ईयर के, उनमें से 3 से 4 सेटों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि किस तरह के प्रश्न ज़्यादा रिपीट होते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और उनसे रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिन का वेतन रोजगार प्रदान करता है? बताए वह कौन सी योजना होगी? आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देख करके समझ चुके होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात जो कथकली नृत्य है उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कथकली जो नृत्य है किस राज्य का है। ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मदाबूर वासुदेवन नायर। जितने भी नृत्य से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या बुकों से संबंधित या खिलाड़ियों से संबंधित, इनके लिए आपके लिए सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, क्लास लेकर के आएंगे। वो क्लासें देखने के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर से बाहर जाने वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताएं आप लोग, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप बता चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 9 खिलाड़ी होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन प्रसिद्ध है? ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से पता होगा। ये प्रसिद्ध है अशोक। शिलालेखों के लिए कौन प्रसिद्ध है? अशोक। इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया था। ये जो किसके अंतर्गत किया गया था ये पूछा गया है इसमें। तभी किसके अंतर्गत किया गया था? ये किया गया था निदेशक सिद्धांत के द्वारा।
थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब था। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको 2021 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आपको यहीं पर इसी प्लेटफार्म पर आपको रीजनिंग और जीके जीएस, मैथ और हिंदी के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति देश में निहित होती है। जो कार्यकारी शक्ति होती है वह किसमें निहित होती है? ये आपकी होती है राज्यपाल में स्थित होती है। अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप 273.15 सेंटीग्रेड पर पदार्थ के कण डैश हैं, तब क्या होता है? तब ये क्या होता है? इसका सही जवाब गति करना बंद कर देते हैं। जब कितने पर होते हैं? 273.13 सेंटीग्रेड पर होते हैं, जीरो के से लेकर 273.15 सेंटीग्रेड पर, तब ये गति करना बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है, तब ये किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है निवेश के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है अमोघ मोघ पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है नागालैंड प्रदेश से। आपको ये जीके जीएस की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपनी आती है हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला। ये भी आप पूरा लगाएं, क्योंकि हिंदी के प्रश्नों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है एसएससी जीडी के पेपर में, क्योंकि ये भी 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के पेपर में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप हिंदी के प्रश्नों को भी पूरा लगाएं। इसमें आपसे क्या पूछा गया? विलोम पूछा गया। विलोम शब्द पूछा गया किसका? अपेक्षित का विलोम क्या होगा? अपेक्षित का विलोम होता है अनपेक्षित। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आंखों के आगे पलकों की बुराई, इसकी लोकतिक का अर्थ बताना है। लोकतिक का सही अर्थ बताना आपको। आंखों के आगे पलकों की बुराई, तब इसका सही अर्थ क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। आपने देखा होगा, कुछ लोग आपने देखे होंगे या उनके मित्रों के सामने या उनके भाई बहनों या भाइयों के सामने उनकी बुराई करते हुए देखे गए होंगे, या अपने मित्रों के सामने बुराई करते हुए देखे गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। किसका? उपेक्षा का विलोम आपको बताना कि उपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अनूप सर अखबार पढ़ कर के जाएंगे, पढ़कर का आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब होगा आपका अनूप सर अखबार पढ़कर जाएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन जिसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको चुनाव करे जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। इसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो तब उसे कहेंगे अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है कि टिप्स लगाना, क्या चीज़? टिप्स लगाना। इसका आपको अर्थ बताना कि टिप्स लगाना इसके लिए क्या कहेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सिफारिश करना। आपने सुना होगा टिप्स लगाना, कि उसने टिप्स लगा दी, तो उसका अर्थ होता है सिफारिश करना। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटियुक्त है जबकि एक सही है, उसी सही विकल्प का चयन करें। तब कौन सा वाला सही है? ये सही है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस विद्वान महिला का सम्मान
इसे पुरस्कार देकर किया गया है। बताएं किसमें त्रुटि है। आप लोग कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा इस विद्वान, पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करें। तपंग का आपको चयन करना, तपंग का क्या होगा, तपंग का क्या होगा, कमेंट करें आप लोग। तपंग का होगा पतंग। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गलत वर्तनी का आपको चूज करना, अपने बड़ों का तिरस्कार करना पाप है। बताएं आप लोग इसका सही वर्तनी कौन सी होगी, किसकी वाले की होगी। ये होगी तिरस्कार की। क्या पूछा गया, गलत वर्तनी पूछा गया था। तिरस्कार जो लिखा हुआ है वह गलत तरह से लिखा हुआ है। जो तिरस्कार लिखा जाएगा वह इस तरह से लिखा जाएगा, तिरस्कार। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया, पर्यायवाची पूछा गया कि सशंक शशक का पर्यायवाची क्या होगा। शशक का पर्यायवाची क्या होगा। शशक का पर्यायवाची होता खरा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो चीज़ इस संसार की ना हो, जो चीज़ इस संसार की ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अलौकिक कहेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आपको तद्भव बताना है। किसका बताना है, अक्षोट का तद्भव बताना है कि अक्षोट का तद्भव क्या होगा। अक्षोट का तद्भव होगा आपका अखरोट। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश के लिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा, पर्यायवाची किसका, बराबर का। तब इसका पर्यायवाची क्या होगा, कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका होगा समान। बराबर का क्या होता है, समान होता है। अगला प्रश्न है, आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर में एक गद्यांश होगा। उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ब्लैंक होंगे। उन ब्लैंक स्थानों की पूर्ति ऑप्शन से करनी होगी। उनमें आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा वाला ऑप्शन इसका ठीक है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारे भारत में जहाँ स्वतंत्रता होती है वहाँ पर ईश्वर डैश। तब इसका क्या होगा, 16 में का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, निवास करती है, देखते हैं, पूछते हैं, प्रयास करते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा निवास करते हैं। क्या चीज़, हमारे भारत में जहाँ स्वतंत्रता होती है वहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आपका यहाँ पर आ जाएगा निवास आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत को करने के डैश करने के लिए एक कड़ी का काम कर रहा है। तब ये कौन सी कड़ी का काम कर रहा है, ये कड़ी का काम कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन। आपने सुना होगा स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ पर आपका स्वच्छ आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक डैश कदम है। तब ये कौन सा कदम है, कठिन है, महंगा है, सराहनीय है, कल्पनीय है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ये भारत सरकार का एक सराहनीय कदम है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सराहनीय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति डैश बनाएं। क्या बनाएं, स्वच्छता के प्रति पूरा करें, दिशा करें, जागरूक करें या एक करें। आप देख रहे होंगे किस तरह के प्रश्न गद्यांश में पूछे गए थे। बहुत ही सिंपल सा पेपर एसएससी जीडी का आता है। यदि आपने अच्छे से तैयारी कर ली तब आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा,
इसका सही जवाब होगा जागरूक। लोगों को स्वच्छता के प्रति क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए। यहाँ पर आपका जागरूक आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इस नए काम के लिए हम सबको डैश आगे आना होगा और साथ साथ काम करके इस मिशन को पूरा करना होगा। जीत कर करना होगा, पता कर, देख कर या मिलकर करना होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। हम लोगों को यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका मिलकर करना चाहिए। क्या होगा? इस नए काम के लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा और साथ साथ काम करके इस मिशन को पूरा करना होगा। इस तरह से हमारी ये हिंदी और जीके जीएस की श्रृंखला कंप्लीट होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में ही पीडीएफ और फ्री में भी कंप्लीट एसएससी जीडी की आपकी तैयारी कराई जाएगी। जो कि यहाँ पर आपको जो तैयारी कराई जाएगी वह तैयारी आपकी एनसीईआरटी बेसिस अर्थात आपके सिलेबस आधारित होगी, जो कि आपको इन्हीं क्लासों से आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।